भारत का इतिहास, क्या ये सिर्फ राजाओं, लड़ाइयों और तारीखों की कहानी है? नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये दरअसल समय की दो धाराओं का संगम है। एक है ब्रह्मांडीय धारा, जो अरबों साल के चक्रों में बहती है, और दूसरी है इंसानी कहानी, जिसे हम जमीन पर मिले सबूतों से नापते हैं। चलिए, इन दोनों ही नजरियों से भारत की शानदार गाथा को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये सफर 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे उन 2 अलग-अलग नजरियों से, फिर ब्रह्मांड के जन्म से लेकर पत्थर के जमाने तक चलेंगे। पहले शहरों और महान साम्राज्यों को देखेंगे, भारत के स्वर्ण युग की बात करेंगे, और आखिर में आजादी की लड़ाई से होते हुए आज के आधुनिक भारत तक पहुंचेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर हमारी ये पूरी कहानी टिकी हुई है, यानी समय को देखने के वो 2 अनोखे तरीके। देखिए, भारत के इतिहास को समझने के लिए 2 कमाल के चश्मे हैं। पहला है पौराणिक चश्मा, जो कहता है कि समय एक पहिए की तरह घूमता है, सतयुग की अच्छाई से शुरू होकर कलयुग तक और फिर से वापस। और दूसरा है वैज्ञानिक चश्मा, जो समय को एक सीधी सड़क की तरह देखता है, जिस पर इंसान ने पत्थर के औजारों से आज तक का सफर तय किया है। जब हम इन दोनों को साथ मिलाकर देखते हैं तो भारत की एक ज्यादा गहरी और पूरी तस्वीर सामने आती है। तो अब हम अपनी कहानी के बिल्कुल शुरू में चलते हैं, एकदम शुरुआत में, जहां ब्रह्मांड का विशाल कैनवस और धरती पर इंसान के पहले कदम एक साथ मिलते हैं। पौराणिक सोच के हिसाब से टाइम वो एक सीधी लाइन में नहीं चलता, बल्कि ये एक साइकिल है, 4 युगों की एक साइकिल। सत्ययुग की अच्छाई से शुरू होकर ये त्रेता और द्वापर से गुजरता हुआ कलयुग में पहुंचता है, यानी वो दौर जिसमें हम आज हैं। ये सिर्फ समय का गुजरना नहीं है, बल्कि अच्छाई और नैतिकता के धीरे धीरे कम होने की एक ब्रह्मांडीय कहानी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4.32 अरब साल। ये है एक कल्प, मतलब पौराणिक कहानियों में ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? आज का विज्ञान भी हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग इतनी ही बताता है। ये कमाल का संयोग है, जो हमें समय की विशालता का एहसास कराता है। हजारों साल पहले हमारे वैदिक ग्रंथों में एक कमाल की कल्पना की गई थी कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक हिरण्यगर्भ से हुई, मतलब एक सुनहरा अंडा। जरा सोचिए, ये आइडिया आज की बिग बैंग थ्योरी से कितना मिलता जुलता लगता है, जो कहती है कि सब कुछ एक ही बिंदु से शुरू हुआ था। चलिए, अब ब्रह्मांड की ऊंचाइयों से उतरकर जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिक सबूत क्या कहते हैं। भारत में इंसानी कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि 20 लाख साल पुरानी है, जो पत्थर के औजारों से शुरू होती है। फिर हजारों साल लगे छोटे और बेहतर औजार बनाने में, जानवरों को पालतू बनाने में, और आखिरकार मेहरगढ़ जैसी जगहों पर खेती की शुरुआत करने में। और ये वो क्रांति थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो खेती शुरू हुई, लोग एक जगह टिककर रहने लगे, और जहां बस्तियां बसीं, वहीं से कहानी आगे बढ़ी शहरों की तरफ, और फिर बने महान साम्राज्य। आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी में एक ऐसी शहरी सभ्यता थी जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। आप सोच भी नहीं सकते, एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, हर घर में अपना बाथरूम और ढकी हुई नालियां। ये इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल था जो उस जमाने में दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता था। फिर सदियों बाद मौर्य साम्राज्य ने भारत को एक किया। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई में हुए खून खराबे को देखा और उनका दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने हमेशा के लिए तलवार रख दी और युद्ध घोष को धम्म घोष से बदल दिया। मतलब अब जीत तलवार से नहीं, बल्कि शांति और सबकी भलाई से होगी। और उनका ये बदलाव कौटिल्य के अर्थशास्त्र की उस महान सीख को जैसे सच कर गया, जो आज भी उतनी ही जरूरी है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जो थोड़ा जटिल है। ये टकरावों और सांस्कृतिक चमत्कारों से भरा था। एक ऐसा समय जहां एक तरफ तलवारें भी चली और दूसरी तरफ कला और विज्ञान ने नई ऊंचाइयां भी छुईं। लोग गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज क्यों कहते हैं? वजहें देखिए। 0 यानी शून्य का आविष्कार, जिसने पूरी दुनिया की मैथ्स बदल दी। आर्यभट्ट ने बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और कालिदास की वो रचनाएं जो आज भी अमर हैं, ये वो दौर था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो भारत का इतिहास क्या है? ये एक के बाद एक महान साम्राज्यों की विरासत है। मौर्यों ने देश को एक धागे में पिरोया। गुप्तकाल में ज्ञान विज्ञान अपने चरम पर था। चोलों ने समंदर पर राज किया, और मुगलों की वास्तुकला का तो कोई जवाब ही नहीं।
हर किसी ने अपनी गहरी छाप छोड़ी। लेकिन जब मुगल साम्राज्य की पकड़ कमजोर होने लगी तो भारत के अलग अलग कोनों से नई ताकतें उठीं, जैसे शिवाजी के नेतृत्व में मराठे और महाराजा रणजीत सिंह का सिख साम्राज्य। इन्होंने भारत का राजनीतिक नक्शा एक बार फिर से बदल दिया। और बस यहीं से भारत के इतिहास का वो अध्याय शुरू होता है जिसने आज के भारत की नींव रखी। सोचिए, सिर्फ 100 साल के अंदर 1757 के प्लासी युद्ध से लेकर 1857 के विद्रोह तक एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो पूरे भारत की मालिक बन बैठी। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत तय कर दी। आज़ादी की लड़ाई कोई एक दिन की बात नहीं थी। इसके 3 बड़े फेज थे। पहले दौर में लोग अर्जियों और संवैधानिक सुधारों की बात करते थे। फिर आवाज़ बुलंद हुई स्वराज की, यानी हमें अपना राज चाहिए। और आखिर में आए गांधी जी, जिनके अहिंसक जन आंदोलन ने पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। आज़ादी के बाद का सफर भी कम शानदार नहीं रहा। हरित क्रांति ने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। 1991 के आर्थिक सुधारों ने तरक्की के नए दरवाजे खोल दिए। और हाल ही में चंद्रयान 3 की कामयाबी ने तो दुनिया को दिखा ही दिया कि भारत अब अंतरिक्ष की भी एक बहुत बड़ी ताकत है। तो आखिर में सवाल यही है, एक ऐसी सभ्यता जिसने अरबों साल के ब्रह्मांडीय चक्र भी देखे हैं और हजारों साल का इंसानी इतिहास भी जिया है, उसका वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है, आने वाले कल को क्या दिशा देगा, ये सोचने वाली बात है।